है कि मैं कानों तक ये संवाद पहुंचाई जाए, पहुंचाओ कि मैं आज भी गुरु हूं, परिणामदायी गुरु। ये महादेव ने भैया को कहा, ये प्रमाणिक सत्य है कि भैया हरेंद्रानंद ने जब शिव को गुरु बनाया था तो वो कुछ नहीं जानता। मैं आया भी यूट्यूब पर देखता हूँ तो सब गुरु भाई लोग भी हैं, कितने गुरु भाई लोग, यहाँ तक कि बरखा जी भी हर सेकंड में साहब ने ये कहा, साहब ने वो कहा, साहब ने ये कहा, साहब ने वो किया। यूट्यूब भरा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं कितने गुरु भाई लोग हैं। तो साहब ने तो ये भी कहा है कि शिव गुरु हैं, उनके गुरु स्वरूप की बात कीजिए। नहीं, मैं 1980 की बात मैं बता रहा हूँ। 1980 में उन्होंने 74 में शिव को गुरु बनाया था। 76 में उनको नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र मिले थे, सांस पर उतरे थे। 80 में ये कहीं से अफसर थे, पहले वीडियो थे पाटन में, प्रमोशन हुआ, अफसर बने, अफसर थे, कहीं से पेट्रोलिंग करके आए। जिस दोस्त के घर में ठहरे थे उसको 4 बजे उठ करके घंटी बजाने का पूजा करने की आदत थी, वो व्यवस्था थी उसकी। इनकी भी नींद खुल गई। इतना सुगंधमय, इतना प्रेममय वातावरण बन गया, उससे आवाज आती है कि हरेंद्र जो तुम करते हो लोगों को बतलाओ। मैं पुनः उसी पर आ रहा हूं जहां से चला था। ये बातें तो आज से 20 वर्ष पहले हो चुकी है, नहीं, लेकिन पुनः हमको आज कहना पड़ रहा है, ये महादेव की दया है। मैं आते आते इस मंदिर पर विजय भाई श्याम सुंदर जी हैं, मैं कहा था कि पूछा 2-4 गुरुओं श्याम सुंदर जी से कि शिव गुरु की बात क्यों, शिव गुरु है क्या। अनायास मेरे मन में यहां मैं यहीं बैठा, विजय जी कहे बैठिए भैया, तो हम लोग तो जान नहीं पाए हैं। परिणाम तो है, एक आदमी जो था, जो अकेले चला था, जिस समय हंटरगंज में, आपको मालूम नहीं होगा, आपको जिस हरेंद्रानंद को भैया भैया आप रटती हैं, जिनकी आरती करती हैं, पूजा कर रही हैं, वो भैया हरेंद्रानंद आपके इस थाने के गेट के सामने उस समय शरण सिंह की दुकान हुआ करती थी, वहां बैठ करके शिव गुरु की चर्चा लोगों को समझाते थे। क्यों समझाते थे? हंटरगंज नहीं ना था, पूरे भारत में शिव गुरु की बात चल रही थी, लेकिन महादेव ने कहा था कि हरेंद्र तुम हंटरगंज में महोत्सव करो, तुमको हंटरगंज में महोत्सव करना है। यहां कोई शिवशिष नहीं था, कोई शिवशिष नहीं था। साहब यहां पर आए उसी दिन, उन्हीं दिनों हम लोगों की घोषणा हुई, महोत्सव का डेट रखा गया। यहाँ मात्र 22 गो हंटरगंज में शिवशिष थे, जिसमें कि 21 गो मेरा ही परिवार था। एगो त्रिवेणी वो मास्टर के बेटा कन्हैया थे। 22 आदमी, महोत्सव वो भी 2 दिवसीय। नहीं, कहीं जगह का क्या उस समय कोई जानता नहीं था। चंदा की बात आई तो कोई देना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा कि चलिए देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। महोत्सव हुए, साहब आए, उस समय हाई स्कूल का उधर का जो पक्का का अभी 2 तल्ला आप देख रही हैं, उसके नीचे वाला तोड़ कर, पहले मट्टी का था, खपड़ पोएती का, तो तोड़ करके बनाया जा रहा था, खंडहर रूप में था, ईटा टुकड़ा सब उसे, उसी को चूर के हम लोग बैठवा दिए थे। उसी पर तोशक बिछा दिया, बेडशीट तकिया, उसी पर साहब बैठे हुए थे। मंच सामने थे, बरंडा में मंच चल रहा था। तो हम लोगों की धरती तो इतनी उर्वरा थी
कि महादेव ने खुद कहा कि यहाँ चर्चा करो, महोत्सव करो, हम लोग उस पर चल ही नहीं पा रहे हैं। ये दुख की बात नहीं है। देखिए, हम लोग आगे न बढ़ना चाहिए तो और पीछे की ओर घसक रहे हैं। क्या कारण है बताइए? तो गर्मी के दिन में अभी तो कोई काम भी नहीं है। गर्मी तो सबसे ज्यादा हमको लगती है, बर्दाश्त नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे गमछा से मुंह लपेटे हुए हैं। गर्मी एक मिनट के लिए हमको बर्दाश्त नहीं है। फिर भी मेरे गुरु का आदेश है कि मैं गुरु हूं, इसकी सूचना, मैं इस मंच तक भी आया हूं तो मैं अपनी गुरु की बात कहने के लिए आया हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपने मुझे ऐसा अवसर दिया। साहब के जब गुरु सिंह हुए थे तो उन्होंने शर्त लगाया था कि आप आदमी के रूप में आएंगे तो नहीं मानेंगे, आप देवता के रूप में आएंगे तो नहीं मानेंगे, आप किसी दूसरे रूप में आएंगे तो भी नहीं मानेंगे। हम जब मानेंगे परिणाम के रूप में मानेंगे। परिणाम जब आएगा तो मैं समझूंगा कि आप गुरु हैं। जबकि उनको नमः शिवाय मिल चुके थे। तब अपने गुरु से उन्होंने शर्त लगाया। परिणाम आने लगे। स्वतः बेलपत्र महादेव पर आते थे, शिवलिंग पर आने लगे, रुद्राक्ष अपने आप चढ़ने लगे, अनेक कथाएं होने लगी। साहब जिसको भी कहते थे वो हो जाता था, जो कहते थे वही होता था, जो चाहते थे वही होता था। परिणाम साहब को समझ में आने लगी। ने कहा कि भैया यहाँ तो कुछ नहीं है, सब दया का खेला है, यहाँ दया ही दया है, ये सब दया का खेला है। क्या क्लियर हुआ कि दया क्यों आया, क्यों मांगना कहा साहब ने? मैंने अभी आपको बताया कि चर्चा जब महादेव ने कहा कि मैं गुरु हूं, इसको लोगों को बतलाओ, लोगों को समझाओ, तो उन दिनों तो किताब में जरूर लिखा हुआ है कि शिव जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। सबों ने लिखा है। बाबा तुलसी ने लिखा है, बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम। कोई संभवे गुरुवे नमः, कोई गुरु नाम गुरुवे नमः इत्यादि नामों से लोग अपना प्रणाम कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि शिव भी गुरु होते हैं, उनका शिष्य बनना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि मैं गुरु हूं, इसकी सूचना दो, तब उन्होंने कहा कि आप चर्चा कीजिए, लोगों को बतलाइए। हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग समझते हैं, हम लोग अभी जितने भी यहाँ दीदी लोग इकट्ठा हुआ हैं, इसमें से कोई 10-5 ऐसा होंगे जो नित्य प्रतिदिन अपने गुरु से दया की याचना, अपने गुरु को प्रणाम करती होंगी। क्या मैं गलत हूं? बोलिए, मैं गलत हूं? यहाँ पर जितने जब याद आ गया, अरे शिव को गुरु बनाए हैं, 8 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, तो कहे कि चलो चल, हे शिव तू हमारे गुरु है, दया कर दिया, हे शिव तू हमारे गुरु है, दया कर दिया। 5 बार कैसों कह दिए। कहने के बाद फिर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः। देखिए मैया दलवा न जल जाए। बताइए, 10 दिन पर, 15 दिन पर जब याद आया, तब आपको कहा गया है कि आप किसी भी स्थिति में शिव के शिष्य हैं। किसी भी स्थिति में महीने के 30 दिन अपने गुरु से दया की याचना करनी है, अपने गुरु के चरणों में प्रणाम निवेदित करना है। इसमें कोई यम नियम की बाध्यता नहीं है। कहीं साहब ने ये नहीं कहा है कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। यहाँ आपको कहा गया है कि आप दया की याचना कीजिए, आप अपने गुरु के चरणों में प्रणाम निवेदित कीजिए। देखिए, पहले जो सूत्र नमः शिवाय,
साहब को श्वास पर मिला, उन्होंने अंतिम तीसरा सूत्र में ले गए उसको, जो पहले मिला वो चला गया तीसरा, जो साहब ने समझा वो हो गया पहला, जो महादेव ने आदेश किया लोगों को बतलाओ तो वो हो गया चर्चा। साहब ने सोचा कि इसको 2 नंबर में रखा जाए, कि इसलिए कि प्रत्येक आदमी, हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी अन्यास प्रगति पर है, घर बनाया, गाड़ी खरीदा, साहब शादी ब्याह कर रहा है, वो सुख ऐश्वर्य उसके आते जा रहे हैं, तो प्रत्येक हम लोग क्या कहते हैं, मारा 2 नंबरिया है, 2 नंबर से पैसा कमैले है, नहीं कहते हैं ना, अनायास पैसा आ जाना, तो हम लोग तो यही ना कहते हैं कि 2 नंबरिया है, कहीं से कमा लिया न जाए, नहीं। तो सोचिए, इसीलिए साहब कहे कि उस बहाने 2 नंबर में रख दो कि लोग समझे कि 2 नंबर का है, इसमें आगे बढ़ा। 2 नंबर की बात भी है कि इसमें जैसे जैसे आप शिव गुरु की बात करेंगी आपको समझ में आने लगेगा, आप समझने लगिएगा कि शिव ही गुरु है, शिव ही वो परम सत्ता पर ब्रह्म शक्ति है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कल करुणा से दया, आप कहते हैं कि दया के दया मांगिए करुणा भाव से, नहीं। हम लोग आरती जो करते हैं, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, करुणा माने प्रेम होता है। महादेव तो प्रेम की देवता हैं। दूसरी चीज आप बदीदी जान लीजिए कि शिव गुरु के रूप में आपके स्तर तक आना चाह रहे हैं, आपके देवता के रूप में तो यहाँ विराजमान है। हम लोगों के बाप दादा छरदादा तक इनकी पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं, बाबा जस के तस यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस पर कभी हम लोग विचार किए हैं? सोचना होगा ना। साहब ने सोच करके यही शिव गुरु की बात, शिव गुरु से शिष्य के रूप में, गुरु करते क्या है? गुरु आपके अंदर ज्ञान का चक्षु खोलते हैं, ज्ञान की आंख खोलते हैं, अंधकार से प्रकाश में लाते हैं। गुरु आपको वो मंत्र बतलाते हैं, जिस देवता की छवि हो, जो जिस देवता की आकृति आपके मन में हो, जिस देवता की आप पूजा अर्चना कर रही हैं, उसका मंत्र बतला देते हैं, उससे आपको संपर्क करवा देते हैं, उससे आपका प्रेम जगा देते हैं। गुरु मात्र इतना ही करते हैं, दया तो करते ही है ना। मिसाल के तौर पर एक दीदी आपको यहाँ सामने बैठी हुई हैं, एक मुरैली में भी 2-3 गो परिणाम सुने थे, लेकिन हम लोग तो अपने आप में हम अहम जगा हुआ है, इसलिए कि धरती का आकर्षण हम लोग को जो पकड़ जकड़ के रखा हुआ है ना, उसको हम लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। धरती का आकर्षण छोड़ेंगी, परिणाम समझ में आने लगेगा। आप नित्य प्रतिदिन दया मांगिए, नित्य प्रतिदिन अपने गुरु से दया की याचना कीजिए, और एकदम सोच लीजिए कि मिथिलेश सिंह वहां गलत बोल रहा था, शिव गुरु कुछ ना है। एकदम मन में बिठा लीजिए कि तो कुछ सब गलत है, लेकिन आपका मन में ये उत्कंठा, लालसा, आपका ये मन मानने लगे कि अब हमको गुरु की जरूरत है, आपका मन मानने लगेगा कि अब गुरु की जरूरत है, अब हमको गुरु चाहिए। यही दया, यही परिणाम आपको अपने गुरु से जोड़ देगा, इसकी गारंटी है। चैलेंज है मेरा, कीजिएगा तब ना। हमारे बगल में भाई विजय जी थे, 2-4 वर्ष मैं अंतरगंज से बाहर था लौकिक कार्यों में, तो ये यहाँ आए थे, कार्यभार संभाले थे। खुटेरा गांव में चर्चा हो रही थी
जबकि हम लोग एक जगह के रहने वाले थे, लेकिन ये हमको नहीं पहचानते थे, मैं इनको नहीं पहचानता था। लेकिन ये आए मेरे पास, कहें कि भैया मैं चर्चा करना चाहता हूं। हम कहें कि एकदम चर्चा कीजिए, चर्चा सुनिए, उसकी व्याख्या कीजिए, चर्चा शुरू हो जाएगा। भजन कीजिएगा तो खाली वही करते रह जाइएगा, कुछ नहीं समझिएगा। आज विजय जी 1 घंटा आधा घंटा खूब बढ़िया से अपने गुरु की बात कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल का चीज है। तो आप लोग जो 2 सूत्र स्वयं करने का है, दया मांगना, गुरु के चरणों में प्रणाम निवेदित करना, आप अपने पति को समझाइए, काम बन जाएगा आपका। पुत्र को समझाइए, काम बन जाएगा, उतना ही में गुरु कार्य हो गया, आपका चर्चा पूरा हो जाएगा। अपने परिवार को ही जोड़ लीजिए, उतना ही काफी है। आप लोग नहीं जानती होंगे, जब मैं पहली बड़ी बच्ची की शादी तय करने के बाद मैंने कहा था साहब को कि परीक्षा देना है सर, उसका क्या होगा? तो पटाख से कहते हैं कि कहा 11 को घोषणा करेला। 11 आदमी को समझा के घोषणा करवाइए, जबकि मैं क्षेत्रीय संयोजक था, 10 जिले का संयोजक मैं था। मुझको साहब ने कहा कि 10 आदमी 11 आदमी को समझाने के लिए कहिए, उनसे होता नहीं था। लास्ट में मैं मदद करते, किसी तरह से उन्होंने 5 घोषणा की, परिणाम उतर गए। क्लास 1 अफसर बन गए। मैं कह रहा हूं ना, जब आप करबे नहीं कीजिएगा, सुनबे नहीं कीजिएगा, तो आएगा कहां से? इसलिए दया मांगिए, ये आपको करने का चीज है। दीदी देखिए, एक 14 मिनट का समय लगता है। सुबह आप सो करके उठती हैं, बिछावन से उतरने के पहले, शौचालय वगैरह जाने के पहले आप आसन लगा के अपने गुरु से दया की याचना और अपने गुरु के चरणों में प्रणाम निवेदित कीजिए, पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से। उसके बाद चारपाई से नीचे धरती को प्रणाम करके उतर के कार्य में लगिए। कोई भी कार्य करते वक्त आप कहिए कि हे गुरु, आप, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, दया कर दीजिए न सरकार। ये तो बार बार कहने का चीज है, पुनरावृत्ति करने का चीज है, प्रणाम एक बार करने का चीज है। इसलिए दोनों स्वतः आपको करना है, वो तो दूसरा कोई करेगा नहीं। इसलिए आपको करना चाहिए, करके तो देखिए। परिणाम तो हम लोग के सामने है कि हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। प्रचार हुआ, इतने लोगों तक खबर पहुंचाया गया, लेकिन लोग कहा कि तुझे कहबे से ही, तुझे कहबे से ही कर। आप कहाँ कोई आया हो, यही मन में भाव होगा, जाए उसका काम है, करवा दिया प्रचार, चलो होगा। कहेगा वही बतवा ना कहेगा, आएगा तो वही बतवा कहेगा। विजय सिंह आएंगे तो वही भजन गाएंगे, श्याम सुंदर आएंगे तो वही न भजनवा गाएंगे, कोनो का दोसर हो जाएगा। कहा जाना है, दे रहा है, आप लोग प्रयास कीजिएगा कि चला ना हो तो सुनने को मिलेगा कि जा जा तू ही लूट लिया। नहीं तो 2 सूत्र को पकड़िए, दोनों सूत्र आपको आपके गुरु के समीप ले जाएंगे। शिव आपके जब गुरु होंगे तो आपका छोटी सी परिवार रूपी बगिया सुगंधित हो उठेगी, आपके जीवन में कमल खिलने लगेंगे। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। जग जग महादेव।